लोगों की सेहत के सेंटर पॉइंट अब आउट ऑफ सेंटर होने की कगार पर हैं। पिछले 3 महीनों के अधिक समय से जिम बंद पड़े हैं। अनलॉक 1 में भी इन्हें राहत नहीं मिली और अनलॉक 2 में भी शायद इन्हें राहत ना मिले। जिम में काम करने वाले ट्रेनर और जिम मालिक अपना दर्द किसे बताए, ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा। जिम बंद होने के बाद अब ट्रेनर बेरोजगार हो गए हैं। उनकी रोजी रोटी चली गई है और अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। जिम मालिकों को तो किराए के लिए मकान मालिकों से आरजू मन्नतें मांगनी पड़ रही हैं। क्या मामला, क्या आज की बैठक है, क्या उद्देश्य क्या है? देखिए मीडिया के बंधु, आज हमने अपने जो भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, जो फिटनेस एरिया से जुड़े हुए हमारे भाई बंधु हैं, 3 महीने में उनका लॉकडाउन में हालात बहुत बुरा हो चुका है। सरकार ने अभी तक इनको खोलने की घोषणा नहीं की है। इस वजह से इनके फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं। इनको महीने में रेंट देना होता है। ये ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स की कुछ महीने की तनख्वाह होती है। तो आज इसको लेके हमने एक बैठक का आयोजन किया है अपने भाइयों के लिए। उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या उसके लिए सरकार दे सकती है, हम क्या उनको मदद कर सकते हैं, इस वजह से हम इस बैठक को आज बुलाए हैं। मेरे साथ पटना के सारे जिम के ओनर्स हैं, ट्रेनर्स हैं। आप इस पे हम बात करना चाहेंगे। मामला यही है कि जब से लॉकडाउन हुआ तो सभी व्यापार बंद हो चुके हैं और अभी सरकार ने अनुमति भी दी है। लगभग रोजगार खुल चुके हैं। तो सेक्टर कोई भी रहे, बेसिकली है व्यापार। तो जब सारे व्यापार खुल चुके हैं तो हमारा व्यापार बंद क्यों? और इससे लॉस ये है कि बहुत सारे जिम के अलग अलग खर्च होते हैं। किसी के लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आमदनी नहीं है और खर्च सिर्फ जिम एक्सपेंस ही नहीं है, रेंट ही नहीं है। एक्चुअली हमारे फैमिली भी हैं, उनके खर्च भी रुके हैं। खाने पीने को भी ऑब्वियसली मनी का नीड होता है। तो जब भी सोर्स ऑफ इनकम ही बंद है तो बहुत सारी चीज़ों का लॉस है। सेल्फ डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे जो स्किल डेवलपमेंट हो सकता था वो रुके पड़े हैं इसकी वजह से। तो गवर्नमेंट को आई थिंक ध्यान देना चाहिए। एज एन एथलीट हम लोग का काम है कि देश के लिए मेडल लाना, अपने क्षेत्र के लिए मेडल लाना, जो कि मैं ला भी चुका हूँ। तो सरकार अगर हम पे ध्यान नहीं देगी तो ऑब्वियसली हमारा स्किल जो है वो हार्म होगा और आगे चल के हम ध्यान देना चाहिए। और ये फिटनेस इंडस्ट्री ये बहुत लार्ज स्केल से ही इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और अभी जो रेंट वगैरह है, बहुत ज़्यादा रेंट होता है हम लोग का। मिनिमम भी अगर हम लोग जगह लेने जाते हैं वर्कआउट के लिए तो हमें कम से कम मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट का ही स्पेस चाहिए ही होता है। और आप जान सकते हैं कि पटना या और भी जगह जिम खोलने के लिए जो 1200 स्क्वायर फीट का क्या रेंट होता है। और जो रेंट मालिक होते हैं वो पैसा कैसे ये करेंगे, बेयर करेंगे? उनको चाहिए। और मैं भी अपना एक जिम डाल रहा हूँ, इंडिया फिटनेस, और मुझे 40,000 रुपये पर मंथ रेंट देना होता है। लेकिन 50% रेंट मुझे देना पड़ रहा है बिना इनकम का। तो ये तो प्रोफेशनल मेरा जो है प्रॉब्लम ये तो है, लेकिन मेरा कुछ पर्सनल भी लाइफ है, फैमिलीज हैं, उनके भी इश्यूज है। मैं कैसे सॉल्व करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक सुसाइड की स्थिति हमारी बन गई है। इस पर सरकार प्लीज 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 ध्यान दे, नहीं तो हमारी और बड़ी स्थिति। मैं फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ, ठीक है। आई एम अ ट्रेनर, मैं ट्रेनर हूँ, मैं जिम में काम करता हूँ और मेरे पास सिर्फ यही एक स्रोत है। इसके अलावा मेरा कोई और काम नहीं है या मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मेरा बस एक ही सवाल है फिटनेस कि जब सारे व्यापार खुले हैं तो फिर फिटनेस इंडस्ट्री बंद करने का रीज़न क्या है? क्यों इसके पीछे भी इतना लेट किया जा रहा है? क्यों इंडस्ट्री बंद है? क्या रीज़न? जब हम सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी इंडस्ट्री बंद है। सरकार सुन नहीं रही है हमारी बात। क्यों? क्योंकि हमें भी फाइनेंशियल खर्च है, अपने सब कुछ है, मेरे परिवार है, फैमिलीज है, हमारे घर में अपने पर्सनल खर्च है, हर बंदे को होता है। तो हम लोग ये सब चीज़ कहाँ से बेयर करेंगे? अगर मेरा जिम ओपन नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, तो लास्ट में फिर मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। फिर मुझे एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो कि मेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दैट्स वाई हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बातों को सुना जाए और जिम को खोला जाए। हम बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से। मैं दानापुर से हूँ, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट से मेरा एक यही है कि जो गवर्नमेंट जो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट चलाई थी, आखिर ये फिट इंडिया मूवमेंट कैसे इम्प्रूव होगा? ठीक है, हमारे जो जिम ऑनर है, ठीक है, हमारे जो जिम है जहाँ से लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, जो लोग यहाँ से बहुत सारे लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते हैं, तो वो लोग आखिर फिट इंडिया मूवमेंट में कहाँ तक वो सक्सेस करेंगे हमारा?
मुझे गवर्नमेंट से ये कि आखिर वो जिम शराब चला रहे हैं, शराब का ठेका चल रहा है जहाँ पर लाखों और हजारों लोग की भीड़ है, वो रेवेन्यू सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान करें। लेकिन क्या उनसे जिम से प्रॉफिट नहीं होती है? जिम से उनका ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होता है जहाँ उनको रेवेन्यू नहीं जाता है जिम से। मेरा बस ये है कि वो फिट इंडिया मूवमेंट कहाँ गया? मुझे बस यही है, मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि हमारे जो जिम से जो लाखों लोग ट्रेनर है, जिनके जिम से ही उनका भरपाई चलता है, उनका पेट पर चलता है, उनका घर का खाना चलता है, आखिर वो कहाँ से भर्ती करेंगे? वो कहाँ से लाएंगे पैसा? 3 से 4 महीना हमारा ट्रेनर की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है, इतनी मंथली सोर्स नहीं होती है, इतना ज़्यादा पैसा का बैकअप नहीं होता कि वो घर बैठे इतनी देर खाए, उनका शरीर गल रहा है, उनके फैमिली का इशू हो रहा है, मनी इशू हो रही है, ठीक है, उनके घर में इतना खाना पीना कहाँ से होगा? मुझे बस सरकार से कहना है कि अभी पटना में फिटनेस इंडस्ट्री सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत कुछ रिलेटेड होते हैं, डाइटिशियन, योगा इंस्ट्रक्टर, जुम्बा का इंस्ट्रक्टर और मैनेजमेंट के सारे लोग। तो एक जिम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी पटना में काफ़ी ग्रोथ पे है। आपने देखा रिसेंटली पटना में काफ़ी सारे स्केल पे जिम इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल पे और फिर छोटे स्केल पे भी। छोटे स्केल वाले लोग अब खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, उनके सामने रेंट के इश्यूज हैं, सैलरी के इशू हैं, छोटे छोटे स्टाफ उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, उनको काफ़ी तरह की स्थिति, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती जा रही है। वो सैलरी मांग रहे हैं, हम लोग कहाँ से सैलरी दें? क्योंकि हमारे पास कुछ पैसे नहीं आ रहे, इनकम नहीं आ रहे। तो सरकार ने बोला अपने को पेमेंट करना है अपने स्टाफ को 50% एटलीस्ट। जब हमारे पास पैसे ही नहीं आएंगे तो हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे? साथ में डाइटिशियन लोग भी हैं और भी काफ़ी तरह के लोग हैं जिनको हम लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री पे ही डिपेंड करती है, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा कि बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को मानसिक स्थिति से भी मजबूत करते हैं, क्योंकि बहुत लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं आजकल के लॉकडाउन की स्थिति में। अगर जिम खुलेगा, वो लोग खुद को एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करने से उनकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी या शारीरिक स्थिति भी। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है, जल्द से जल्द जिम को खोले। हम लोग सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, अब सैनिटाइज करवाएंगे और लोग मास्क लेवल कराएंगे और 15 से 20 जो भी सरकार का प्रोटोकॉल होगा या नियम, हम लोग उसको देखते हुए सब कुछ फॉलो करेंगे और लोगों को स्वस्थ करेंगे और हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो हमारा बस एक यही रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पे ध्यान दे। बहरहाल अनलॉक 1 में जहां सारी दुकानें खुल चुकी है, यहां तक कि शराब के ठेके के अलावे धार्मिक स्थलों को खोलने में भी सरकार ने कोई परहेज नहीं किया। तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिम को नहीं खोला जा सकता? केंद्र सरकार को इस विषय में गहराई से सोचकर कोई ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। पटना से नमन न्यूज़ के लिए अमित प्रकाश की रिपोर्ट।